तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल हेलो ज्ञान में। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आईटीआर क्या होता है। आईटीआर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि आईटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले बात है कि आईटीआर का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इनकम टैक्स रिटर्न। यह आईटीआर का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए आईटीआर होता क्या है, आईटीआर क्या है, क्या होता है। तो इसके लिए हम बताने वाले हैं कि हमारी सालाना आय जो है, आय पर जो टैक्स यानी कि हमारा जो साल का आय होता है उस पर जो टैक्स हमसे केंद्रीय सरकार द्वारा लिया जाता है, उस टैक्स को इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं। हमारा जो साल का जो आय होता है यानी कि हमारा साल का जो कमाई होता है उस पे जो हम लोग टैक्स उसका जो टैक्स होता है जो हम लोगों से सरकार द्वारा लिया जाता है, उस टैक्स को हम क्या कहते हैं, तो इनकम टैक्स कहते हैं। यह एक प्रकार का फॉर्म होता है जिसमें आपकी आय की सभी जानकारी भरी होती है। इस टैक्स के द्वारा सरकार को जो धन राशि प्राप्त होती है उस पैसों को सरकार देश के डेवलपमेंट के लिए प्रयोग होती है। यानी कि हम लोगों से जो सरकार टैक्स के रूप में पैसा लेती है वह सरकार पैसा को क्या करती है कि तो देश के डेवलपमेंट के लिए यानी कि देश के विकास के लिए यह पैसा का यूज़ करती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि किस तरह के लोगों को आईटीआर भरने की आवश्यकता है। बहुत लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन आता होगा कि आईटीआर तो हम समझ गए कि आईटीआर होता क्या है, आईटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। अब यह क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा कि किस तरह के लोगों को आईटीआर भरने की आवश्यकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ। केवल कुछ ही लोगों को आईटीआर भरनी होती है। जैसे कि सबसे पहले देखिए आईटीआर कब भरा जाता है। केवल वह ही व्यक्ति इनकम टैक्स फाइल करेंगे जिनकी सालाना आय 2.5 लाख से अधिक होती है। कहने का अर्थ है कि वह व्यक्ति इस आईटीआर को भर सकते हैं जिनका साल का जो इनकम होता है वह 2.5 लाख के ऊपर होता है। 2.5 लाख या 2.5 लाख के ऊपर होता है। भारत में जितनी सरकारी या फिर प्राइवेट कंपनियां कार्य करती हैं उन सभी को उनकी सालाना आय के मुताबिक इनकम टैक्स फाइल होता है। यानी कि 2.5 लाख तक चलता है। 2.5 लाख से अधिक आपका 1 रुपया भी एक्स्ट्रा हो गया तो उस पर भी आपको टैक्स लगने वाला है। उसके बाद भारत में जितनी भी भारत में बहुत सारी सरकारी प्राइवेट कंपनियां जो कार्य करती है, काम करती है, उन सभी को जो सालाना आय मिलती है उनके मुताबिक उनसे इनकम टैक्स फाइल होता है। अब देखिए यह हो गया। अब देखिए आईटीआर भरने के जो कुछ फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि तो आईटीआर भरने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले देखिए आईटीआर भरने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। जैसे कि सबसे पहला, आईटीआर भरने से लोन लेने में आसानी होती है। आईटीआर यदि आप भरते रहेंगे समय पर तो आपको लोन लेने में बहुत ही आसानी होगी। उसके बाद आपका जो बिजनेस है उस आईटीआर के माध्यम से बढ़ सकता है। उसके बाद आसानी से प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। इसलिए इस तरह से खरीद सकते हैं ताकि आप यदि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो तो यदि वह आपका इनकम टैक्स का फाइल चेक भी करेगा तो वह देखेगा कि हाँ, नहीं यह बंदा मतलब हर बार जो है अपना पेमेंट करते जा रहा है। इसीलिए इस कैरेक्टर के हिसाब से भी आपको आसानी होगी प्रॉपर्टी खरीदने में। उसके बाद आईटीआर की मदद से वीज़ा मिलने में भी आसानी होती है। आईटीआर एड्रेस प्रूफ के भी काम आता है। आईटीआर जो है आपका एड्रेस प्रूफ के भी काम आता है। कुछ नहीं होने पर आईटीआर के होने की भी बहुत ज़रूरी आवश्यकता होती है। उसके बाद आईटीआर भरने की आखिरी तारीख क्या होती है। उसके बाद मेरा पांचवा क्वेश्चन है कि आईटीआर भरने की आखिरी तारीख जो है वह क्या होती है। वह बहुत लोगों के मन में यह क्वेश्चन आता होगा। तो सबसे पहले बताता हूँ कि किसी भी साल की जो आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च को होती है। किसी भी साल की आईटीआर भरने की आखिरी तारीख जो है 31 मार्च को होती है। अब देखिए यह एक साल में कितनी बार आईटीआर भरनी होती है। किसी भी व्यक्ति को एक साल में केवल एक ही बार आईटीआर भरनी होती है। यह जो क्वेश्चन था मेरा कि यह एक साल में मतलब एक साल में कितनी बार हम आईटीआर भर सकते हैं यदि मेरा सैलरी 2.5 लाख के ऊपर हो सालाना, तो उसमें आंसर है मेरा कि किसी भी व्यक्ति को एक साल में केवल एक ही बार आईटीआर भरनी होती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यह जो थे कुछ आईटीआर से संबंधित प्रश्न थे जो कि बहुत सारे लोगों को पता होती है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। और जिन्हें यह क्वेश्चन सब नहीं पता होते, जिन्हें यह प्रश्न के बारे में कुछ नहीं जानकारी होती है कि आईटीआर क्या होता है, आईटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, आईटीआर के फ़ायदे क्या होते हैं, आईटीआर के से हम मतलब कब भर सकते हैं, कितना आईटीआर किस महीने की लास्ट तारीख को भर सकते हैं, तो वह लोगों को यह जानकारी बहुत ज़रूरी है। और नहीं, जिनके पास जानकारी है वो तो ठीक है, वो भी देख सकते हैं, और जिनके पास जानकारी नहीं है वो इसको अच्छी तरह से देख ले ताकि फिर से आप लोगों को आईटीआर के बारे में, इससे संबंधित हर तरह के प्रश्न के बारे में जितने मैं बताया हूँ आप लोगों को अच्छा तरीके से समझ में आ सके। तो दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि
अब मेरा अगला वीडियो जो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।